जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। ओम श्री पितृ देवताय नमः। आप सभी पर पितृगुणों का आशीर्वाद सदा सर्वदा बनी रहे। आज मौनी अमावस्या है और आप सभी को मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की मौनी अमावस्या की व्रत कथा, पूजा विधि, महात्म्य की बातें पुराणों में वर्णन की गई है। इस व्रत को करने से सुहाग, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी सुनिए मौनी अमावस्या की व्रत कथा। उससे पहले एक बार पूरे प्रेम के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। तो चलिए कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। देखिए, कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरम नगर में रहता था। पति पत्नी दोनों ही बहुत ही धर्मात्मा थे और धर्मपूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देवस्वामी था और उनकी पत्नी का नाम धनवती था। इनके 7 पुत्र और एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम था गुणवती। जब गुणवती विवाह के योग्य हुई तो देवस्वामी ने धनवती से कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब हमें वर देखना चाहिए। तब ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिषी से इनकी कुंडली दिखवा लाओ, जिससे कि गुणवती की विवाह की बात आगे चले। ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई। उसने बताया कि विवाह होते हुए भी यह कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिष की यह बात जब ब्राह्मण परिवार को पता चली तो वह बहुत ही दुखी हो गया और इसका उपाय पूछा। तब ज्योतिषी महाराज ने बताया कि हे ब्राह्मण, सिंगल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम है सोना धोबिन। अगर कन्या के विवाह से पहले सोना आपके घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंगल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। उस पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे ही थे। वे सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी अपनी माँ को बताई। तब उन बच्चों की माता गिद्ध को उन दोनों भाइयों बहनों पर दया आई और बच्चों के कहने से उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। बच्चे अपनी माँ की बातों को सुनकर बहुत ही खुश हुए और खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। इधर गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आई और बोली कि मैं आपकी समस्याओं को जान लिया है, आप चिंता मत करिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर सकती हूँ और मैं आपको सोना धोबन के पास पहुँचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहन का मन बहुत ही प्रसन्न हो गया। उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल को खाकर रात बिताई। सुबह होते ही मादा गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंगल द्वीप में सोना धोबिन के घर के पास पहुंचा दिया। अब गुणवती सोना धोबिन के घर के पास छुपकर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोमा का घर लीप दिया करती। एक दिन सोना धोबिन ने अपने बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर का कौन लीप देता है। तब बहुओं ने प्रशंसा के लालच में कहा कि हमारे अलावा यह काम और भला कौन करेगा। लेकिन सोमा को अपने बहुओं की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और यह जानने के लिए वह पूरी रात जागती रही कि कौन है जो हर सूर्योदय से पहले मेरे घर को लीप जाती है। सोना ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई और आंगन लीपने लगी। सोना गुणवती के पास गई और उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चली जाती हो। गुणवती ने तब अपना सारा हाल सोना धोबिन को कह डाला। गुणवती की बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजन किया, लेकिन विधाता के विधान को कौन टाल सकता है। इधर गुणवती का विवाह हुआ और उधर उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोना ने अपने समस्त पुण्य गुणवती को दान दे दिया। सोना के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्य की कमी से इधर सोना के घर में उसके पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे बेटी और मेरे पति को कुछ होता है तो उसके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के मृत शरीरों को संभाल कर रखा। उधर सोना धोबी ने सिंगल द्वीप वापस लौटते हुए
रास्ते में पीपल वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु की पूजा करके 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से सोना धोमी के घर लौटते ही उसके पति और बेटा फिर से पुनर्जीवित हो गए। इसलिए मौनी अमावस्या का व्रत करने वाले सभी भक्तों को इस कथा को सुनकर पीपल की 108 बार परिक्रमा करनी होती है और भगवान विष्णु सहित भगवान शिव का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। यह थी मौनी अमावस्या के दिन सुने जाने वाली कथा। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह की व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।